हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही वापस अपने घर। मैं एक दिन के लिए ही आई थी अपनी सिस्टर के घर, अपनी कज़न सिस्टर के घर। तो आज हमने जाना है अपने घर वापस। तो मुक्कू आ गई थी स्कूल से और ये खेल रहे थे, वही अपना सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। फिर हमने किया नाश्ता। तैयार होके मेरी चाची ने बनाए थे मेथी वाले पराठे, तो हमने खाए थे मेथी वाले पराठे। और बच्चे लगे हुए थे अपने खेल में। फिर हम निकल गए घर के लिए और मुक्कू भी हमारे साथ ही जा रही थी क्योंकि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था हमने अपने घर पे, नानी के घर पे। तो हम निकल गए और हम जैसे ही घर पहुँचे तो मैंने देखा मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, मेरी सिस्टर आई हुई थी। ये हमारे पीछे से आए थे, तो मैं काफ़ी दिनों बाद इनसे मिली थी। तो ये कर रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी। ये थोड़ा सा सजावट कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, बर्थडे स्लिप लगा रहे थे, बलून लगाए थे इन्होंने पर्पल कलर, बिकॉज़ जिसका जन्मदिन है वो है बीटीएस की फ़ैन, बहुत बड़ी। छोटी सी है लेकिन इसको पता सारा है बीटीएस के बारे में। किसी के भी नाम पूछ लो, सबके नाम बता देगी। तो मेरी बहन की बेटियां इसके लिए कार्ड बना के लेके आई थी। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो ये मेरे घर आए थे, तब भी ये मेरी बेटी के लिए कार्ड बना के लाए थे। मैंने पढ़ा भी था वो, और आज भी ये कार्ड बना के लाए थे। तो इन्होंने कार्ड में रखी हुई थी 2 टॉफ़ीज़ मुक्कू के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, इसको टॉफ़ियाँ मिल गई। बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स देखकर। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश थी क्योंकि इसका बर्थडे था। इसको पता है मेरे लिए ही सारा ये टीम टावड़ा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये लगे हुए थे अपना ये सब डेकोरेट करने के लिए। इसी बीच चली गई थी लाइट। यूजुअली हमारे यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, तो हमारे यहाँ किसी के भी घर में ना इन्वर्टर नहीं है क्योंकि लाइट जाती ही नहीं है। कभी महीने में कभी चली गई तो चली गई, तो ये भी कितने दिनों बाद गई होगी पता नहीं है किसी को। हे गाइस, इनका जरा रिव्यू सुनना मेरे व्लॉग के लिए। बताओ 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 बताओ। आपने बताया था कि आपका एक व्लॉग है जिसमें बहुत सारे लोग आए थे किट्टी पार्टी का आपको वाला अच्छा लगा था? हाँ। और आपको और कौन सा अच्छा लगा था? मेरे को वो वाला जिसमें आपने मतलब जब वो हुआ था ना, आपने सोच रहे पहले तुम क्या हुआ था, जल्दी बताओ बेटा। एडिट करना पड़ेगा। बोल 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 बोल। उसमें आपने ना मतलब हेमंत उठी हुई थी और आपने हेमंत को खिलौने दिए थे और आपने बताया था कि ये खिलौनों से खेलेंगे अभी, और मैंने उसको लेकिन ये मेरे व्लॉग का बता रहे थे कि हमें कौन सा व्लॉग पसंद है। बड़ी वाली ने तो बता दिया था, कवि ने, बट ये बहुत सोच के बोल रही थी। और जब इसने इतना टाइम लेने के बाद बोला तो इसने भी वही व्लॉग बोला जो कवि ने पहले बोला था। तो हमने फिर नाश्ता कर लिया, समोसे मंगाए थे, समोसे, चाय पी ली। उसके बाद ये अपने लिए देख रही थी ज्वेलरी, सूट, क्योंकि मेरी चाची की लड़की ने जाना था एक शादी में। अभी जाना नहीं है, 2 दिन बाद जाएगी, बट वो डिसाइड कर रही थी कि मैंने क्या पहनना है। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मैंने देखा खाना बन रहा था, एक्चुअली ऑलमोस्ट हो गया था फिनिश। राजमा चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, तो बनानी थी पूड़ियाँ जो कि बाद में बनानी थी क्योंकि सब ने गरम गरम ही खानी थी। और यहाँ खेल रही थी मेरी बेटी। इसको ना जब ये ज़्यादा लोगों को देखती है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, बट ये तो एंजॉय करती है। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, ये बड़ा एंजॉय करती है। और फिर बर्थडे गर्ल अपनी ड्रेस लेके इधर उधर घूम रही थी। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बीटीएस की बहुत बड़ी फ़ैन है। इसको बीटीएस के गाने भी आते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं, जो इसको समझ में भी नहीं आते, हमें भी नहीं आते। बट ये गाती है और डांस भी करती है। और ये अपनी ड्रेस लेके इधर उधर घूम रही थी कि मुझे भी पहना दो, मेरा जन्मदिन है। तो इसने सबको ये भी बोला था कि पर्पल कलर ही पहनना है क्योंकि बीटीएस का कलर जो है वो है पर्पल। तो इसने केक भी अपना बीटीएस वाला बनवाया है। और फिर इसके पापा आ गए थे, पापा लेके आए थे इसके लिए बहुत सारे खिलौने। तो ये बहुत खुश हो गई थी अपने खिलौने देख के। मैंने फिर दोबारा से जाके किचन में एक झांकी मारी, मैं कहा देखूं। तो ये बना रही थी राइस रह गए थे क्योंकि वो भी गरम गरम ही खाने थे सबने। उसके बाद मैंने मुक्कू की पोनीटेल नहीं की थी, मैंने इसकी एक्चुअली हेयर
हेयर स्टाइल बनाया था। आती नहीं है मुझे, फिर भी मैंने बना ली थी जैसे तैसे। और ये खेल रही थी। इसको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें पकड़ के खड़ी होती है और फिर ये गिर जाती है, तो इसको चोट ना लगे इसलिए हेलमेट ज़रूरी है। और फिर हो गया था इनका फ़ोटोशूट स्टार्ट। मेरी बेटी ना किसी की गोदी में आने के लिए तैयार नहीं होती है। जब उसका पेट भरा हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसने खेलना है, किसी गोद में नहीं आना। तो फ़ोटो खींचने के लिए जब इसको लेके आ रहे थे तो ये बड़ा रोने लग गई थी, बट फिर भी इसने खिंचवा लिए 1-2 फ़ोटो। बट ये बिल्कुल भी नहीं आ रही थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्योंकि इसको खेलना था। और फिर टाइम आ गया केक कटिंग का। और केक देखो BTS वाला था, बहुत सुंदर केक था फ़ोटो वाला। और इसने बोला था कि मैं दीदियों के साथ ही कटवाऊँगी, तो अपनी दीदियों के साथ बैठ गई थी। बट यहाँ पर मेरी बेटी नहीं थी बिकॉज़ वो सो गई थी, वो बहुत थक गई थी खेलते खेलते, तो वो सो गई। उसने देखा ही नहीं केक कटिंग का कुछ भी। फिर केक काटा, सबने एंजॉय किया, इसने दीदियों को खिलाया। फिर बाद में ना दीदियाँ ने इनकी खड़ी हो गई थी क्योंकि इनकी मम्मी पापा को ही फ़ोटो खिंचवानी थी, सब ने फ़ोटो खिंचवानी थी। बट ये तो बड़ी गुस्सा हो गई थी। अभी देखना आप लोग, तो मेरी बेटी तो सोई हुई थी, बाद में उठ गई थी, लेकिन तब उठी थी जब बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर ये भी आ गया एक, इसका भी व्लॉग आपने देखा होगा, जिसके घर में गई थी, वसीम। एक्चुअली ये है तो फ्रेंड, बट ही इज़ नॉट ओनली फ्रेंड, ही इज़ अ फैमिली नाउ। और इसकी दोनों सिस्टर भी आई हुई थी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत डांस किया, केक काट लिया। उसके बाद फिर हमने खाना भी खाया। नहीं, खाना तो हमने बाद में खाया था यार, हमने पहले केक खाया था सबने। यूजुअली मैं ना वो केक वैसे खाती नहीं हूँ, बट ये वाला टेस्टी था तो मैंने खाया था। ये ना रोने लगी थी क्योंकि दीदियों को हटा दिया था। इसको ना अपनी दीदियों के साथ बहुत प्यार है। जब कभी आरू आ जाते हैं ना तो इसको ये लगता है कि मैं बस इन्हीं के साथ रहूं। उनको कॉपी करती है, उनके साथ ही खेलती है। फिर इसको थोड़ा सा लालच दिया कि चलो कोई नहीं, दीदियों के साथ बैठ जाना। फ़ोटो तो फिर सबने खिंचवानी थी ना, और फिर इसको लालच दिया था कि हम तुम्हें केक देंगे, पहले केक खा लो, उसके बाद फ़ोटो खिंचवा लो, फिर दीदियों के साथ बैठ जाना। तो फिर सब ने खाया था केक और बहुत टेस्टी केक था, बचा नहीं। यूजुअली ना केक बच जाता है हमारे घर में हमेशा, क्योंकि ज़्यादा ना खाते नहीं है मीठा, हमारे ना कम खाते हैं। मेरी मम्मी ही ज़्यादा खाती है और बाकी बहुत कम खाते हैं। बट ये वाला केक ना सब ने ही खा लिया था और ये ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था बस, सब ने ही खा लिया था, सारा फिनिश हो गया था। और ये मेरी बहन के साथ बैठी हुई थी, ये सो के उठ गई थी, तो ये सबको देख रही थी कौन क्या कर रहा है। फिर हम सब ने खाया खाना। जब सारी फैमिली एक साथ मिल जाती है ना तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं यार, फिर कौन मांजेगा, इसलिए सब ने ना डिस्पोजल में ही खा लिया। और फिर मैंने बनाया था अपनी बेटी के लिए ओट्स। इसको मैंने ओट्स खिलाए थे। मैंने इसको और कोई चीज़ में खिला नहीं रही थी क्योंकि इसको थोड़ी सी खांसी है, तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको तली हुई कोई चीज़ नहीं देनी है, तो मैं इसको फिर ओट्स ही खिला रही हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने पी चाय। मेरी बहन के बच्चे चले गए थे क्योंकि उन्होंने जाना था अगले दिन स्कूल, तो विनोद जी खिला रहे थे रहमत को। फिर चाय पी के वसीम भी और उसके सिस्टर भी चले गए थे और हम बैठ गए थे सब कुछ वाइंड अप करके, खाना वाना खा के सारा सफाई करके बैठ गए थे। सब अपना फ़ोन चला रहे थे और हम जाने वाले थे सोने के लिए। तो बच्चे खेल रहे थे, मैं कहा चलो थोड़ी देर और खेल लो फिर सोना है। और बस इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और बस कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, बाय बाय।